ये कहानी है एक खजाने की जिसे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने अकबर के शासन के दौरान इकट्ठा किया था। ये कहानी है उसी खजाने की लूट की जिसे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर अंजाम दिया गया। ये कहानी है एक महारानी की जिसे जेल में 156 दिनों तक प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रखा गया। ये कहानी है एक ऐसी राइवलरी की जिसमें एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक गायत्री देवी, जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग उन्हें भारत की आगामी प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बचपन में जिसका बदला इंदिरा गांधी ने दशकों बांध दिया? क्यों दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा? और कैसे हुआ महारानी गायत्री देवी की राजनीति का अंत? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचान और द हिंदू स्थल में आपका स्वागत है। फरवरी 1975 जयपुर का मोती डूंगरी महल देश की प्रधानमंत्री द्वारा की गई लूट का गवाह बनने वाला था। फरवरी की उस सुबह महारानी गायत्री देवी अपने मोती डूंगरी महल के बेडरूम में आराम कर रही थी। अचानक महल की सारी सुरक्षा भेद दी जाती है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। राजमाता गायत्री देवी को जबरन उनके बेडरूम से बाहर निकाल दिया जाता है और पूरा राज परिवार असहाय और कमज़ोर खड़ा खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। और ये कारनामा किया गया था पीएम इंदिरा गांधी के इशारे पर। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा घंटों की छानबीन के बाद कोई कीमती चीज़ नहीं मिली थी। मिली थी तो बस कुछ डॉलर और कुछ पाउंड, जिन्हें विदेश यात्रा के दौरान गायत्री देवी अपने साथ ले आई थी। लेकिन ईडी के अधिकारियों को जिस चीज़ की तलाश थी वो अब तक ना मिली थी। तो अगले दिन फिर ईडी की टीम मोती डूंगरी महल पहुंचती है। इस बार वो अपने साथ मेटल डिटेक्टर्स लेकर आए थे। तलाशी अभियान फिर से शुरू किया जाता है और महल के बरामदे यानी पोर्च के नीचे मेटल्स के सिग्नल मिलने लगते हैं। छेनी हथौड़े से पोर्च को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। सारी जिंदगी राशि ठाट बाट और शानो शौकत से रहने वाली राजमाता गायत्री देवी आज अपने महल को कुछ अधिकारियों द्वारा तोड़े जाते हुए देख रही थी। साल 1919 कूच बिहार पश्चिम बंगाल के राजघराने में महाराज जितेंद्र सिंह नारायण और महारानी इंदिरा देवी के घर में गायत्री देवी का जन्म होता है। राजकुमारी थी तो उनका बचपन शाही ठाट बाट के साथ बीता था। 21 की उम्र में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ उनकी शादी होती है। वो सवाई मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी होने के साथ साथ जयपुर की महारानी बन जाती हैं। महारानी गायत्री देवी राज परिवार के सारे रीति रिवाजों को तो मानती थी, लेकिन उन्होंने पर्दा प्रथा को मानने से साफ इनकार कर दिया था, जो उस समय तक राजघराने की भी एक प्रथा थी। राजमाता गायत्री देवी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। नामी मैगजीन वोग ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया था। लेकिन आज वो ईडी के छापों को असहाय खड़ी देख रही थी। दूसरे दिन ईडी के द्वारा मोती डूंगरी के महल के सारे खजाने को लूटा जा चुका था, या यूं कहें ईडी ने खजाने को अपने कब्जे में ले लिया था। गायत्री देवी इंदिरा गांधी के इरादों को भांप चुकी थी और जान गई थी कि ये सब यहाँ पर नहीं रुकने वाला। राजमाता ने अपने सचिव को अपने दूसरे निवास लिली पूल में भेजा और अपने बेडरूम से सारा खजाना एक जीप में भरवा दिया। तभी ईडी की टीम वहां पर भी पहुंच जाती है। ईडी की टीम पूरा महल छान मारती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जीप में भरे हीरे जवाहरात ईडी की नजरों से बच जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा कर क्यों रही थी? शायद इसका कारण था गायत्री देवी की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति। साल 1962 में गायत्री देवी सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ती है और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतती है। उन्हें 2,46,516 में से 1,92,909 वोट्स मिलते हैं। ये जीत उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होती है। 1962 के बाद 1967 में और फिर 1971 में भी वो जयपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है। राजमाता गायत्री देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था
कि 1971 में उनके बहुत सारे सपोर्टर्स को वोट नहीं डालने दिया गया था। And the day of counting in Jaipur, people came back and they said we're not allowed to vote. Not one member of my household was allowed to vote. Nobody from Rambagh was allowed to vote. Nobody with the name of Singh was allowed to vote. Oh, come on. Even in Kuchaman, people kept saying, you know, कि हम तो जिंदा है, हमारे नाम कैसे काट दिया, this, that and the other. So they had fixed that election. All my workers and things like that said, oh, this time you're going to win by even the bigger majority than before because of the sympathy vote. I only won by 50,000. Because people weren't allowed to vote anyway. They weren't allowed to vote. But, and also, well, he's not alive anymore, but there was a Congress member who was, I won't mention his name, he said, be careful, don't stand, everything's against you, they won't let people vote for you. But anyhow, I managed to win. फिर भी वो 50,000 से अधिक वोटों से जीत जाती हैं। ये बढ़ती हुई शक्ति इंदिरा गांधी को खटक रही थी, लेकिन एक और कारण था इंदिरा गांधी की गायत्री देवी से नफरत का, वो था उनका बचपन। फेमस राइटर खुशवंत सिंह लिखते हैं, गायत्री देवी और इंदिरा गांधी एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। दोनों ने ही युवावस्था में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पाटा भवन में शिक्षा ग्रहण की थी। खुशवंत सिंह संसद के बारे में बताते हुए लिखते हैं, इंदिरा गांधी खुद से ज़्यादा खूबसूरत महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकी और संसद में गायत्री देवी को अपमानित करते हुए उन्हें कुतिया और कांच की गुड़िया तक कह डाला। गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी की सबसे बुरी बात को सामने ला दिया था, उनका तुच्छ प्रतिशोधी पक्ष। संसद में गायत्री देवी की उपस्थिति इंदिरा गांधी को बहुत परेशान करती थी। जब इंदिरा गांधी और गायत्री देवी एक साथ पाटा भवन में थी, तब से ही इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की सुंदरता और धन के बेबाक प्रदर्शन से बड़ी परेशानी थी। इसी कारण उनकी राजघरानों के प्रति ईर्ष्या की भावना और भी बढ़ गई थी। इसी वजह से 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के राज परिवार को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता होता था, उसे खत्म कर दिया, जिससे राजघरानों पर काफ़ी असर पड़ा और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ उठ खड़े हुए और कई राजघरानों ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। लेकिन इंदिरा गांधी ये कैसे होने दे सकती थी? 25 जून 1975 जब देश में इमरजेंसी लागू होती है, तब उन्होंने अपने कई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डलवा दिया, जिनमें से एक थी राजमाता गायत्री देवी। 23 जुलाई 1975 औरंगजेब रोड, जो अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, वहाँ गायत्री देवी का सरकारी निवास हुआ करता था। वहाँ पुलिस आती है और गायत्री देवी को मोती डूंगरी महल में जो डॉलर, पाउंड और सोने के सिक्के बरामद हुए थे, उस आधार पर अघोषित संपत्ति और विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। गायत्री देवी के साथ उनके पुत्र भवानी सिंह, जिन्होंने 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में अदम्य साहस दिखाया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। एक समय जिनकी सेवा में 400 से भी ज़्यादा नौकर हुआ करते थे, उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया। उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया था जहां बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मच्छर थे, साथ ही ऐसी महिलाएं जो देह व्यापार में लिप्त थीं। गायत्री देवी को जेल में 156 दिनों तक रखा गया। बाद में उन्हें पेरोल पे छोड़ दिया गया, लेकिन जेल में वो इतना निराश हो चुकी थी कि उन्हें लगता था कि अब उनकी अर्थी ही जेल से बाहर निकलेगी। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने अनुभव अपनी बुक अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में बताए हैं। मगर गायत्री देवी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब इंदिरा गांधी की नज़र थी जयगढ़ फोर्ट पर। जयगढ़ का किला अपने खजाने के लिए बहुत मशहूर था। आखिर किसका था ये खजाना और क्या था खजाने का रहस्य? आइए जानते हैं। सवाई मानसिंह प्रथम मुगल बादशाह अकबर के सिपहसालार थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और जिस खजाने की हम बात कर रहे हैं ये उन्हीं मानसिंह का है, और ये खजाना आज से लगभग 400 साल पुराना है। सवाई मानसिंह के काल में आमिर राज्य ने बड़ी तरक्की की थी। उन्होंने खुतन से समुद्र तक अपने बल, पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा की थी।
मानसिंह यूं तो अकबर की सेना के अधीन थे, लेकिन कहते हैं उनकी राजपूत सेना बादशाह के साथ काम करने वाली सेना से भी अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने पराक्रम और बल से सुदूर बंगाल, उड़ीसा, असम, पश्चिम में पंजाब और अफगानिस्तान, उत्तर में कश्मीर तक अकबर के राज्य का विस्तार किया था। और इन लड़ाइयों में जो भी खजाना जब्त किया जाता उस पर अधिकार मानसिंह का ही होता। और यही वह खजाना है जिसकी तलाश थी इंदिरा गांधी को। तिलिस्मात-ए-अंबेरी नाम की एक अरबी पुस्तक में उल्लेख है कि जयगढ़ के किले में 7 टैंकों में मानसिंह का खजाना छिपाया गया है। ईडी की टीम इस इंफॉर्मेशन के आधार पर खजाने की उम्मीद में जयगढ़ फोर्ट में खुदाई चालू कर देती है और ये खुदाई लगातार 5 महीनों तक चलती है। इस खुदाई के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर्स कोर को बुलाया गया था। खुदाई पूरी होने के बाद बताया गया कि महज 200 किलो चांदी और चांदी का सामान ही प्राप्त हुआ है। सेना ने इस खुदाई में मिले सामान की सूची बनाकर राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारे सामान को सील कर दिया। इस खजाने पर हमेशा विवाद रहा। कहते हैं जब इस सामान को ले जाया जा रहा था तो पूरे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। अगर खजाना मिला ही नहीं तो नेशनल हाईवे को बंद करने की जरूरत ही क्या पड़ी। राजमाता गायत्री देवी के साथ इंदिरा गांधी ने जो भी किया वो क्या था? उनकी खूबसूरती से ईर्ष्या या उनके राज वैभव से, या फिर प्रतिद्वंदिता का प्रतिशोध? उन्हें पीएम पद पर रहते हुए भारत के भविष्य के निर्माण का कार्य करना चाहिए था या फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म? उन्हें भारत के विकास का कार्य करना चाहिए था या फिर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन? ये घटना इकलौती ऐसी घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं इमरजेंसी क्यों भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। और इसी काले अध्याय में छिपी हैं ढेर सारी दर्दनाक कहानियाँ। ऐसी ही इमरजेंसी की और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सिंपली टाइप करें इमरजेंसी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।